बताइए जी, बताइए किस किस को पता है ये गुज्जर का डेरा और यहाँ की खास बात। ओ भाई, हमारे लिए तो आधे ही रास्ते में अंधेरा होने वाला था यार। आप देख ही सकते हो अंधेरे के लक्षण तो यहीं पर नज़र आ रहे हैं और रास्ता अभी बहुत ज़्यादा दूर है, बहुत ज़्यादा। और भगवान ने हमारे साथ बहुत गलत किया है। प्रभु, आपको ऐसा हमारे साथ नहीं करना चाहिए था, ऐसा दर्दनाक भी होगा हमने सोचा नहीं था भगवान। और भाई हम रात के 9 साढ़े 9 बजे पहुँचे चूड़धार। हे प्रभु, इतने थके हारे बेचारे, हमारे साथ ऐसा अन्याय तो नहीं करना चाहिए था आपको। और हरिद्वार से डायरेक्ट कांवड़ यात्रा पहुंची चूड़धार। हमारे जेठ जी 1 बजे स्नान किया चूड़धार, 2 बजे वहां से चले और 9 बजे पहुंचे हैं जी ऊपर श्रीगुल महाराज जी की चोटी पे, श्रीगुल महाराज जी के मंदिर पे। और ये है हमारी वो मूर्ति जो हम हरिद्वार से स्नान कराकर श्रीगुल महाराज की ले आए थे और अब यहाँ स्नान करवाएंगे। हेलो, नमस्ते जी। और ये मंडाला में गाड़ी खड़ी करके अब हम यहाँ से पैदल यात्रा तय कर रहे हैं। और नंगे पाँव, जैसा कि आप देख रहे हैं कि नंगे पाँव सारे यात्री महादेव के मंदिर में हाजिरी लगाने जा रहे हैं। सावन के महीने में अपनी पवित्र यात्रा और पवित्र दर्शन में अपनी भागीदारी दे रहे हैं। हमारे बाल थोड़े ढूंढी रहे थे और हम इनको ठीक कर रहे थे। अब मिल गए आपसे 5 मिनट की ब्रेक के बाद। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पीछे ये नंगे पांव श्रद्धालु भोलेनाथ की भक्ति में लीन होकर हर हर महादेव के नारे लगाते हुए कैलाश की तरफ बढ़ रहे। बारिश का सामना नहीं करना पड़ा, बाकी तब बारिश हो जब हम पहुंच जाए अपने महादेव के स्थान पर, तब तो खैर कोई बात नहीं, लेकिन रास्ते में नहीं होनी चाहिए भगवान बारिश। अच्छे से हम 15-16 लोग चूड़धार पहुंच जाए, अपने कैलाश पहुंच जाए तो महादेव का धन्यवाद। धुंध बहुत हो रही है, बहुत ज़्यादा हो रही है, दिख रहा होगा ना आपको। हमें भी घर से डर ही लग रहा था कि बारिश हो जाएगी, क्योंकि 3 और 4 तारीख का हाई अलर्ट दे रखा है। सब लोग मना कर रहे थे कि जाना नहीं, लेकिन महादेव के भक्त चुनौतियों का सामना करने के लिए ही बने हैं। तो जितना हमसे हो पाएगा उतना तो हम कष्ट सहन करेंगे। चलिए, आप भी हमारे साथ इस सफ़र का आनंद लीजिए। आपको थोड़ी थोड़ी देर बाद अपडेट देते रहेंगे। ये थी जी हमारी चूड़धार के लिए टोली, कपल गोल्स, और हमारे साथ थे 3 बच्चे। जो हमारा दूसरा वाला ग्रुप था वो यहाँ पे बैठे हुए हैं, हमारा इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि हम पीछे मज़े मज़े से आराम से चल रहे थे, क्योंकि हमारी इतनी कैपेसिटी भी नहीं है कि हम इनके जितना दौड़ सके। ये तो भाई अभी भयंकर ही दौड़ रहे थे, मेरे सास ससुर जेठ जेठानी। अभी तो इनकी जो स्पीड थी ना वो बहुत तेज़ थी। देखिए मेरे मम्मी जी, ये तो अभी हमारे को रास्ता दिखा रहे हैं कि हाँ इधर से आओ भाई चूड़धार। तो हम ना आधे रास्ते में पहुंचने वाले, ऐसा मुझे लग रहा था कि हम आधे रास्ते में पहुंचने वाले, लेकिन मैं बहुत गलत थी। अभी तो आधे रास्ते के लिए, मतलब गुज्जर के डेरे के लिए बहुत ज़्यादा सफ़र बचा हुआ था। यहाँ पे हम पहुँच गए एक जगह, तो मुझे लगा हम गुज्जर के डेरे में पहुँच गए। मैं आपको बता दूँ कि अगर आप में से कोई भी नाइट को स्टे करना चाहता है या जंगल में फंस जाते हैं आप लोग हम चूड़धार जाते हुए, तो रास्ते में बहुत ज़्यादा फैसिलिटी है, कैंपिंग वगैरह है। अगर आप लोग स्पेशल भी कई बार कैंपिंग करने जाना चाहते हैं तो ये जी रास्ते में फैसिलिटी है। पहुँच गए हैं, शायद यहाँ से कहते हैं कि आधा रास्ता, या फिर हम कह सकते हैं कि हम चूड़धार के नज़दीक है, बिल्कुल नज़दीक। ये है जी हमारे साथी यहाँ पर अड्डे में बैठे हुए, और कुछ साथी हमारे फोन पर वार्तालाप करते हुए। ये है जी बढ़िया सा चूड़धार के समीप वाला नजारा। क्या फायदा साथ आके, कन्याएं है ऊपर बैठी हुई, दिख रहा होगा आपको, हेलो कर रही है। जब तक हम गुज्जर के डेरे के पास पहुंचे, यहाँ पर सारे लोग, मतलब आधा ग्रुप हमारा पहले ही पहुंच चुका था। जैसे कि आप देख रहे हो मेरे मम्मी ऐसे सोए हुए थे। हमने नहीं सोचा था कि हमारे साथ इतना गलत हो जाएगा। मम्मी की तबीयत वहाँ तक, मतलब वहाँ तक तो थोड़ी ठीक थी, वहाँ से आगे बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। अब हम वहाँ से चल पड़े हैं और थोड़ा सा अंधेरा, जब हम
100-200 मीटर चलेंगे ना तो वहीं पे होने लग जाएगा। और मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, सभी बोल रहे थे कि आ जाओ हम आपको उठा के ले जाते हैं। पहले तो वो मना कर रहे थे, लेकिन फिर थोड़ी देर में आ गए, क्योंकि उन्हें लगा कि रास्ते में अंधेरा हो जाएगा, और ऐसे भी लगा कि बच्चे बेचारे मेरी वजह से परेशान हो रहे हैं। और आप देख सकते हो हमने ना ये ना बादल का शिवलिंग बना हुआ था वहाँ पे, पर आपको अच्छे से दिखेगा नहीं। और सच में ये भगवान कसम बादल का शिवलिंग देखा हमने, तो हमें ऐसा लग रहा था कि भगवान हमारे आने से बहुत ज़्यादा प्रसन्न है, लग रहा था कि वो हमारा इंतज़ार कर रहे। और ये देखिए हमारे साथ बहुत, मतलब बोलते हैं ना भगवान के पास जाने के लिए कष्ट होती है, लेकिन हमें तो बहुत ज़्यादा कष्ट का सामना करना पड़ा। मेरे मम्मी की बहुत तबीयत ख़राब हुई, उन्हें बहुत ज़्यादा उल्टी हुई। और पहाड़ी में कह सकते हैं ना, कई लोग कहते हैं कि बूटी लगती है, यहाँ पता नहीं क्या हुआ। फाइनली हमारे मम्मी बहुत ज़्यादा मशक्क़त, बहुत ज़्यादा परेशानी करने के बाद पहुंच गए अपने चूरधार। मम्मी की बहुत तबीयत ख़राब हुई, हम सारे लोग बहुत परेशान हुए, लेकिन थैंक्स टू माय फ्रेंड्स, जितने भी हमारे सारे दोस्त हैं, हम सब ने मम्मी का अच्छे से मतलब केयर करके और उठा करके मम्मी को ले आए चूरधार। इसके बाद हम सबसे पहले लंगर में ही गए, क्योंकि लंगर बंद होने वाला था हमारे लिए। मतलब ये भी अच्छी बात है कि हमारे लिए 9 साढ़े 9 बजे तक रुक गए थे, क्योंकि जब हम गए थे तो ज़्यादा भीड़ नहीं थी, तो हमने पहले खाना ही खा लिया। ये थे वहाँ पर जहाँ पे चूरधार सेवा समिति कंबल वगैरह रखती है, ये ना वहाँ से भी कांवड़ी आए थे डायरेक्ट हरिद्वार से। ये हमें मिला था शानदार सा रूम, भाई बहुत बढ़िया रूम था, और अच्छे से हमें ना एक बंदे को 3-3 4-4 कंबल दे रहे थे, ज़बरदस्ती की कंबल ले लो। फिर हमने कंबल ले लिए, क्योंकि हम इतने अच्छे समय में गए थे ना भगवान की कृपा से, कि ना तो ज़्यादा भीड़ भड़ाका था, अच्छे से हमें मतलब सोने के लिए मिला, अच्छे से हमें कंबल मिले, सारी जो व्यवस्था है खाने पीने की वो अच्छे से हुई महादेव की कृपा से। करती हूँ आपका चूरधार की इन हसीन वादियों से, और श्री गुरु महाराज के पावन तीर्थ स्थल से। बोलिए हर हर महादेव। कैलाश पर्वत यात्रा का ये मेरा दूसरा ब्लॉग है, पार्ट 2 है। तो अभी सुबह के 5:51 हो गए हैं, और सूर्य देव ने हमें दर्शन दे दिए हैं। सूर्य देव के दर्शन से ये आभास हो रहा है कि जो लोग हमें घर से चेतावनियां दे रहे थे कि मत जाओ, हाई अलर्ट है, उनके लिए एक और हम भगवान की तरफ से हिंट मिल गया है कि जो सच्ची श्रद्धा से आते हैं उनके लिए भगवान स्वयं रास्ते बनाते हैं। तो आज कल शाम तक जब तक हम यहाँ पहुँचे तब तक आसमान में तारे चमक रहे थे, और अभी अब सुबह उठे हैं तो सूर्य देव ने अपने दर्शन दे दिए। बारिश का कोई नामो निशान नहीं है। हम लोग अभी फ्रेश होंगे, और इसके बाद फ्रेश होने के बाद हम जाएंगे मंदिर, और आपको दिखाएंगे थोड़ी देर के बाद मंदिर का नज़ारा, और मंदिर के पावन दर्शन करवाएंगे। हम लोग जा रहे हैं जी सुबह का पवित्र मंदिर का स्नान करने। ला जी त्रिमूर्तियाँ जा रही है स्नान करने, फिर इसके बाद चेंज करेंगे, तब जाके मंदिर जाएंगे। वाह जी वाह। ये यहाँ पे सबने सुबह का मंगल स्नान किया मंदिर के पास। अगर आपको पता है कि यहाँ के स्नान की क्या महत्वपूर्ण बात है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। और हम लोग स्नान करके, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडा पानी था, ऐसे भाग रहे थे ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडा पानी था, एक एक 2-2 लोटा भी बड़ी मुश्किल से गिरा पाए थे। वो तो भगवान का शुक्र है कि मेरे पास गर्म कपड़े पहने हुए थे, और इन सब ने कॉटन के कपड़े पहने हुए थे, तो थोड़ा सा मैंने और गिरा दिया अपने ऊपर। ये देखो कंबल सा ओढ़ रखा था मैंने। तो बस प्रभु की कृपा है कि वहाँ पे अच्छे से ये स्नान हो पा रहा है। रात को अच्छे से हमें सोने के लिए मिला, अच्छे से सारी व्यवस्था मिली। हमारे जो माता जी है वो भी सही सलामत अच्छे से, उनकी इतनी तबीयत ख़राब हो गई थी कि हम सब डर गए थे, यहाँ तक कि मम्मी खुद भी डर गए थे, फिर भी हम अच्छे से पहुँच गए चूरधार। बस प्रभु की ही कृपा है। और ये जो सारे मेरे पति के मित्र हैं सब ने, मतलब ये मामा जी जो हमारे साथ पंडित जी थे, और दूसरे वाले भी एक पंडित जी जो इनके नाम से थे, उन्होंने नहीं उठाया, क्योंकि उनके पास मम्मी नहीं गए। वो पंडित जी थे ना, तो मेरे जेठ जी और मेरे पति और ये वाले भैया, इन्होंने उठाया। फिर बड़ी मुश्किल से मम्मी को हम ले आए चूरधार दर्शन करने। और चलिए आप भी हमारे साथ, और मेरी मम्मी के साथ, और मेरे परिवार और मेरे दोस्तों के साथ कीजिए श्री गुरु महाराज जी के पावन दर्शन सुबह की मंगल में वेला पर। जय हो श्री गुरु महाराज। पता नहीं कैसे तो मैं डर डर के फ़ोन ले गई थी अंदर। अच्छा हुआ इन्होंने उस टाइम मुझे देखा नहीं जब मैं आपको ये दर्शन करवा रही हूँ।
फिर गई मैं परे को। यहाँ पर ना देवता पूछ रहे थे कि भाई हमारी यात्रा आपने स्वीकार करी कि नहीं करी, ऐसे ऐसे जैसे पूछते हैं, आपको तो पता है। ये थे मेरे जेठ जेठानी। यहाँ पर पावन और मंगल दर्शन करने के बाद हम जा रहे हैं ऊपर शिवलिंग पर। शिवलिंग की चोटी पर भाई सब बोल रहे थे कि चाहे जितना मर्जी थक जाए हो, उस शिवलिंग, उस महादेव और जहाँ पे महादेव की साक्षात मूर्ति है वहाँ के दर्शन तो करने ही करने हैं। और ये लीजिए नंगे पाँव फिर से यात्रा शुरू हो गई, एक नए पड़ाव की, एक नए कैलाश के स्वरूप की। तो आप भी हमारे साथ बोलिए हर हर महादेव और चलिए कैलाश के एक और स्वरूप के पास। और वैसे वहाँ पे फ़ोन ले जाने नहीं देते अंदर, वहाँ पे मंदिर के पास। तो मैं पता नहीं कैसे ले गई। फिर बाद में मेरे को वार्न भी किया, पुलिस थे वहाँ पे खड़े, तो उन्होंने कहा कि आप फ़ोन अंदर मत ले आनी। ये ना रास्ते में एक शिवलिंग था, वहाँ पे भी हमने अभिषेक किया था, तो फिर भाई वहाँ पे फ़ोन नहीं ले जाने देते। तो मैं थोड़ी सी क्लिप ऐड कर पाई। और लीजिए ये पहुँच गए हम महादेव के पास। हर हर महादेव। ये जो मूर्ति है ना, ये जो महादेव का स्वरूप है, इसके दर्शन कौन नहीं करना चाहता। जब वहाँ पहुँच जाते ना एक अलग ही सुकून मिलता है। और ये लीजिए यहाँ पर हमारी पूरी मंडली कर रही है महादेव का अभिषेक गंगा जल से और बेलपत्र। ये गंगा जल की मैं खास बात बताऊँ कि ये ना कांवड़ यात्रा में आया हुआ था। जेठ जी ना 1 बजे तो हरिद्वार में 1-2 बजे उन्होंने स्नान किया, फिर वहाँ से निकले और डायरेक्ट हरिद्वार से चूड़धार आए हैं। तो ये गंगा जल और ये बेलपत्र जेठ जी और जेठानी ले आए हैं हमारे, जो हमारे लिए भी बहुत सौभाग्य की बात है कि हम चूड़धार में गंगा जल पहुँचा पाए, बेलपत्र पहुँचा पाए। बस हमारे लिए सौभाग्य की बात है और महादेव की कृपा थी सारी। उसके बाद हमने वहाँ पर भजन लगाए भाई। पर्वत मगन हो गया। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। जोगेश्वराय शिव जोगेश्वराय, हर हर बोले नमः शिवाय। जोगेश्वराय शिव जोगेश्वराय, हर हर बोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः। हमारी ना चूड़धार पहुंचकर सारी मनोकामनाएं पूरी हो गई। एक तो मम्मी को अच्छे से हमने चूड़धार पहुंचा दिया, बाकी भी अच्छे से पहुंच गए और बारिश भी नहीं हुई। और यहाँ पे हमें कीर्तन करने का मौका भी मिला। सारी मनोकामनाएं अच्छे से पूरी हुई। ऐसा लग रहा था जैसे महादेव हमारे आने से बहुत प्रसन्न है और हमारी भक्ति को उन्होंने स्वीकार कर लिया है। आप भी सोच कर देखिए कि अगर बारिश हो गई होती उस टाइम शाम को, जब मेरे मम्मी की तबीयत खराब हो गई थी, तो किस तरह से हम उन्हें ले आते। ये अपने आप में सोचना बहुत भयंकर था, लेकिन महादेव की कृपा से ऐसा कुछ नहीं हुआ। हर हर महादेव। सच बताऊं तो हम सब ऐसे ही करते हैं, मंदिर जाते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, वापस आते हैं। लेकिन हमने इस बार ऐसा नहीं किया, बल्कि हम जब केदारनाथ भी गए थे वहाँ पर भी हमने बैठकर साधना करी, बैठकर हमने भगवान का ध्यान किया। और जब हम अपने कैलाश गए तो तब भी हमने वहाँ पर बैठकर भजन लगाए, भगवान का कीर्तन किया। और आहा क्या आनंद था, परम आनंद। वहाँ पे कीर्तन करना तो अपने आप में सौभाग्य की बात है। अंतिम दर्शन कर लीजिए मेरे महादेव के, कैलाश के स्वरूप। स्वयं जो वहाँ पर महादेव बैठे हैं ये उनका स्वरूप है, इसके दर्शन कीजिए। और हम वहाँ भगवान से अलविदा लेते हैं और चलते हैं नीचे मुख्य मंदिर की तरफ, क्योंकि हमने अब अपने घर के लिए भी निकलना है। और मौसम आप देख ही सकते हैं, भगवान की इतनी भी बहुत कृपा रही है कि हम पर घर से लेकर चूड़धार तक और आज दूसरा दिन है कि पानी की बूंद तक नहीं गिरी। हम तो इसके लिए भी भगवान के बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार है पूरी टोली। और ये पहुंच गए थे वापस हम अपने महाराज के मुख्य स्थल, महाराज के मंदिर के पास। अब हम यहाँ से लेंगे भगवान के अंतिम दर्शन करेंगे और भगवान से अलविदा लेंगे कि प्रभु चलते हैं। हमारा ध्यान रखिएगा, सबका ध्यान रखिएगा। जो भी आपके मंदिर में सच्ची श्रद्धा से माथा टेकने आए उन सभी का ध्यान रखिएगा। ये थे हमारे पंडित जी मूर्ति पकड़े हुए। ये वाली वो मूर्ति थी जो हम हरिद्वार से ले आए थे। और ये थे मेरे प्रभु के, मेरे महाराज के, शिरगुल महाराज जी के
अंतिम दर्शन। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। प्रभु की कृपा सब पर बनी रहे और महादेव जी के जो हमें वहाँ पे सेवा समिति, चूड़धार सेवा समिति ने जहाँ पर रहने के लिए दिया था, वहाँ से हम अपना सामान ले आए थे और बोले थे सभी लोग कि चलो पहले नाश्ता करते हैं। तो वहाँ पे हर हर महादेव, वहाँ पर ढाबे थे, हमने वहाँ पर पराठे खाए और ये थी वहाँ पर छोटी छोटी सी दुकानें जहाँ से हमने घर के लिए कुछ ना कुछ लिया। और मैंने तो अपनी बेटी के लिए ब्लैक कलर के ब्रेसलेट लिए और यहाँ पर जी हमने पराठे खाए, पराठे का आनंद लिया, भूख भी लग रही थी। और महादेव के अंतिम दर्शन फिर से मैंने किए। जाने से पहले मन कर रहा है कि यहाँ से नहीं जाएं, दोबारा से मेरी ऐसी विश है कि 2 दिन मैं वहाँ रुकूँ, एक दिन जैसे जाऊँ और दूसरे दिन मैं आसपास का एरिया घूमूँ। अगर महादेव ने चाहा तो मेरी ये मनोकामना भी पूरी हो जाएगी। अगर प्रभु ने चाहा मेरे तो ये मैं वहाँ पर दोबारा से फिर दर्शन करने के बाद चल पड़े जी हम वहाँ से नीचे। ये ना रास्ते में बहुत बड़ा एक पर्वत आता है जहाँ पर मान्यता है कि सिक्का अगर आपका रुक जाए तो महादेव की कृपा है आप पर, मतलब आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। हम सब ने बहुत कोशिश की, किसी का सिक्का रुका, किसी का नहीं रुका। तो ये लीजिए हम चल पड़े हैं अब अपने घर के रास्ते की तरफ। यहाँ को कहते हैं कालाबाग। यहाँ से अंतिम बार दर्शन होते हैं चूड़धार के। यहाँ पर भी हमने मेडिटेशन किया। यहाँ पे त्रिशूल थी नीचे रखी हुई। हम तीनों कपल ने, पर दूसरे वाले भैया यहाँ पे हमारे साथ नहीं थे, वो चले गए थे। हम ये वाले हैं दूसरे कपल और इनके तीसरे वाले कपल के हैं सिर्फ दीपिका जी। हम तीनों ने यहाँ पे मेडिटेशन किया और हम चल पड़े कालाबाग को अलविदा कह के। महाराज के जो जहाँ से दर्शन होते थे उस स्थल को अलविदा कह रहे थे। जय जय महाराज के नारे लग रहे थे, यहाँ पे भोलेनाथ के जय जयकार हो रही थी। फिर पहुँच गए हम यहाँ पर, वहाँ पे गुज्जर के डेरे के पास। यहाँ की एक ख़ास बात है कि जब भी चूड़धार आओ तो वापसी में खोए वाली बर्फ़ी ले आओ। और हमारे तो ये भी अच्छा लक है कि हमारे लिए जो सराहा का एक भाई है वहाँ पे, उसका ये ढाबा था, वो साथ साथ ना बना रहा था ये खोए वाली बर्फ़ी। ये देखिए ऊपर को तो कल मम्मी की तबीयत ख़राब हो रही थी और नीचे को भाई मम्मी हमारे को भी रास्ता दिखा रहे, यूँ दौड़ रहे यूँ, और पहुँच गए हम गाड़ी के पास। ये भी महादेव की कृपा है कि मम्मी नीचे को बिल्कुल हमसे भी पहले दौड़े और बारिश की हम पर बूंद नहीं गिरी। आज का ब्लॉग करते हैं यहीं पे ख़त्म। आपसे मिलते हैं अगले ब्लॉग में।